हमारी मेन कैरेक्टर एबी को डेट करने में प्रॉब्लम आती थी, पर उसका कलीग जिसका नाम था माइक, ये किसी भी लड़की को पा सकता था। एबी माइक के एक डॉक्टर को रिझाने के लिए हेल्प लेती है। प्रॉब्लम तब है जब माइक को एबी से प्यार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द अगली ट्रूथ, ये 2009 की एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोमांटिक स्टोरी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एबी को देखते हैं, जो एक टीवी शो की प्रोड्यूसर थी। उनके शो में न्यूज चलते थे और अलग अलग सेगमेंट्स को कवर करते थे। हमेशा वहां पर हर कोई बहुत ही ज्यादा टेंस रहता था। उनके शो के होस्ट लैरी और जॉर्जिया है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी है और इस वजह से लैरी को प्रॉब्लम हो रही थी। वो बहुत सारे सालों में स्लोली अपनी वाइफ को हेट करने लग गया था। एबी उसे कहती है कि तुम्हें ये चीज प्रोफेशनल लोगों की तरह हैंडल करनी चाहिए। तुम थोड़े टाइम के लिए अपनी वाइफ को तो हैंडल कर ही सकते हो। ये एक ऐसा न्यूज चैनल था जहां पर टीआरपी नंबर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक्चुअल न्यूज कवर करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर एबी के लिए न्यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी शो की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। आज शो में एक शेफ को बुलाया गया था। जॉर्जिया को लगा कि जो चीज वो टेस्ट कर रही है ये चिकन है, पर शेफ उसे कहता है कि ये डक है। इस वजह से उसका मेल्टडाउन होने लग गया था। ये लाइव थे और प्रॉब्लम आ सकती थी, पर एबी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। वेदरमैन की तरफ उसने कैमरा कर दिया। अपने जॉब में वो परफॉर्म तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी, पर उसका शो नंबर्स नहीं ला रहा था। ज्यादा लोग उसे देख नहीं रहे थे। इसके बारे में बात करने के लिए उसके बॉस ने उसे बुलाया। वो कहता है कि पुराने शोज लोग तुम्हारे शो से ज्यादा देख रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर एबी का शो ज्यादा लोग नहीं देखते तो उसके बॉस से बंद कर देने वाले हैं। इस बात से एबी बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। उसके आज डेट थी, पर वो कैंसिल करना चाहती थी। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों अलग अलग रखनी चाहिए। वैसे भी एबी को किसी के साथ डेट पर गए हुए बहुत टाइम हो चुका था। जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी उसका ऑनलाइन उसने पूरा प्रोफाइल निकाला हुआ था। जब वो रेस्टोरेंट पर पहुंची तो वहां के रेस्टोरेंट से उस आदमी को डिस्क्राइब कर दिया। उसे प्रॉब्लम था, वो ये भी कहती कि उस आदमी की हाइट जरा कम है, पर हम दोनों की फेवरेट नॉवेल सेम है, इस वजह से चल जाता है। ये सारी बात उस आदमी ने सुन ली थी। वेटर ने उन्हें बॉटल वाटर के बारे में पूछा, पर एबी इसके लिए मना कर दिया। उसका डेट कहता है कि मुझे बॉटल वाटर चाहिए, पर वो कहती कि दोनों सेम ही चीजें होती है। उससे बात करने के अलावा एबी उसका प्रोफाइल ही देख रही थी। वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, अब यहाँ पर बात क्या करनी है। एबी कहती कि मुझे मेरे आइडियल हस्बैंड में जो 10 चीजें चाहिए उसमें से 9 तुम कंप्लीट करते हो। उसको एबी थोड़ी सी भी पसंद नहीं आई और इनकी डेट यहीं पर खत्म हो जाती है। वो घर पर आई तो उसकी कैट ने उसे वेलकम किया। गलती से उसकी कैट चैनल चेंज कर देती है और एक शो वहां पर चल रहा था। ये हमारे और एक मेन कैरेक्टर का शो है जिसका नाम है माइक। वो शो में कहता है कि लड़कियां हमेशा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती रहती है, आदमियों को डेट करने के लिए अलग अलग बुक्स का यूज करती है और इसी वजह से अकेली रह जाती है। अगर उन्हें आदमियों का साथ चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि आदमी सिंपल होते हैं। जिस तरीके से बुक्स उन्हें सिखाती है उस तरीके से आदमियों को ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो आदमियों को जो चीज चाहिए वो तुम्हें दे देनी चाहिए। शुरुआत में किसी भी आदमी को तुम्हारी पर्सनैलिटी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ये सब बोलने के बाद माइक के शो में लोग उसे कॉल कर सकते थे। एक लड़की ने उसे कॉल किया और पूछा कि तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, उन बुक्स ने मुझे हेल्प किया था। माइक पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। वो लड़की कहती कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। माइक कहता है कि यही मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है, उन बुक से कोई भी फायदा नहीं होता। इन सब बातों से एबी गुस्सा होगी और वो भी उसे कॉल करती है। एबी उससे पूछती कि क्या तुम कहना चाहते हो कि आदमी प्यार करने के लायक नहीं होते। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करता है। माइक कहता है कि डिस्क्राइब करो कि वो कैसा है। एबी कहती है कि वो बहुत ही रोमांटिक है, वो कुछ ऐसा जॉब करता है जिससे वर्ल्ड को फायदा होता है। वो बहुत ही हैंडसम है और अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल है। उसे रेड वाइन, पिकनिक, क्लासिकल म्यूजिक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। माइक कहता है कि क्या तुम अमेरिका से ही कॉल कर रही हो, ऐसा आदमी तो मैंने कभी भी नहीं देखा। ये जो सब क्वालिटीज तुमने मुझे बताई ये सब कुछ लड़कियों में होती है। अगर तुम उसे मेरे पास लेकर आती हो तो मैं पर्सनली तुम्हें $100 दूंगा। एबी कहती कि वो कहीं ना कहीं तो होगा। माइक कहता है कि वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। मैंने तुम्हें फिगर आउट कर लिया है, शायद तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो, इसी वजह से कोई भी आदमी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। एबी कुछ भी बोल पाती इससे पहले माइक ने कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में आए तो उसके बॉस बहुत ही एक्साइटेड थे। वो कहते हैं कि एक आदमी को हमने हायर किया है जो हमारे शो को एक नए हाइट तक लेकर जा सकता है। ये माइक ही है जिसके साथ एबी ने कल रात बात की थी। एबी को ये बात थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स है, हम उसे हमारे साथ नहीं रख सकते। बॉस ने ऑलरेडी माइक को हायर कर लिया था। माइक आकर एबी से मिलता है और उसे देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। एबी कहती है कि मैं तुम्हारी प्रोड्यूसर हूँ। माइक कहता है कि मुझे मेरी ऊपर की लड़कियां अच्छी लगती है। एबी अपसेट थी तो बॉस उसे समझाते हैं कि हम एक न्यूज चैनल है, यहाँ पर क्या सही क्या गलत ये हम डिसाइड नहीं करते, लोग डिसाइड करते हैं। एबी एक स्पीच के लिए रेडी हो रही थी। माइक ने नॉक किया पर वो ओपन नहीं करती तो अंदर घुस आया। एबी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है तो माइक कहता है कि ऐसा मैंने क्या किया। एबी कहती कि कल रात हम दोनों की बात हुई थी,
माइक कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, तुम तो अगली नहीं हो। एबी कहती कि तुम्हारा शो बहुत ही घटिया था। माइक कहता है कि अगर कल रात तुम उसे देख रही थी तो इतना ज्यादा भी घटिया नहीं था। एबी ने अपने होस्ट से कहा कि माइक से कुछ ऐसे सवाल पूछना जिसे आंसर ना कर पाए, उसकी पूरी धजिया उड़ा देना। माइक से पूछा जाता है कि कुछ लोगों को तुम्हारा शो पसंद नहीं है, उन्हें तुम क्या कहोगे। माइक कहता है कि ट्रूथ हमेशा अगली होता है। मैरिज को ही ले लो, हमेशा लोग सिर्फ सोशल प्रेशर में या फिर सेक्स के लिए मैरिज करते हैं, बाकी उनमें कोई भी केमिस्ट्री नहीं होती। जॉर्जिया से कहती है कि तुम्हारा कहना गलत है, शायद किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया, ये पर्सनल हो गया था। तो माइक कहता है कि तुम दोनों को देख लो, अब तुम दोनों में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। कुछ सालों पहले लैरी अकेला होस्ट करता था, तो वो बहुत ही मैनली था, सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। उस वक्त सिर्फ तुम यहाँ पर काम करती थी, पर जब से तुम्हारा उसके साथ अफेयर हुआ, तुम्हारा प्रमोशन बहुत ही फास्ट हुआ। स्लोली शो में लोग तुम्हें पसंद करने लग गए, उससे भी ज्यादा तुम सक्सेसफुल हो गए। इस तरीके का अटैक एबी को अच्छा नहीं लगता, तो शो बंद करने की कोशिश करती है, पर वहां पर बॉस भी था जो शो कंटिन्यू करने के लिए उन्हें ऑर्डर देते हैं। माइक उनके पास आकर कहता है कि तुम दोनों बहुत टाइम से इंटीमेट नहीं हुए, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जॉर्जिया से कहता है कि तुम्हें लैरी को आदमी बनने देना चाहिए। वही के वही उसे किस करने के लिए कहता है। लैरी भी इन सब बातों से मोटिवेट हो गया था और वो लाइव किस करता है। आज के शो से एबी बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, उसे लग रहा था कि शो बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, पर उसके बॉस रेटिंग्स लेकर आए, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। उसे कहती कि तुम्हें माइक को हैप्पी रखना ही पड़ेगा, उससे हमारा शो बहुत लंबा चल सकता है। माइक अपने सिस्टर और नेफ्यू के घर के सामने रहता था। सिस्टर का हस्बैंड नहीं है, तो नेफ्यू का ख्याल रखने के लिए यहीं पर वो रहना चाहता है। आज माइक का नेफ्यू लड़कियों के बारे में उसे एडवाइस पूछने के लिए आया, पर माइक लड़कियों के मैसेज सुन रहा था। डर कर ये सब वो बंद कर देता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि लड़कियों को इग्नोर कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगी, मैंने किया तो एक लड़की रोने लग गई थी। माइक कहता है कि अब तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब सारी एडवाइस तुम ले सकते हो। उसकी सिस्टर, उसका नेफ्यू और वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली थे, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते थे। रात में अचानक से एबी की कैट खिड़की से बाहर चली जाती है और एक पेड़ पर वो चढ़ गई, वहां से वो इंजोर हो सकती है, तो एबी उसे बचाने के लिए गई। वो कुछ भी कर पेड़ पर चढ़ गई और वहां से उसने अपने नेबर को देखा। ये अभी वहां पर आया था और ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है कोलिन। कोलिन उसे बहुत ही पसंद आता है। उसे देखते हुए एबी अचानक से पेड़ से नीचे गिर गई। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है तो कोलिन उसे देखने के लिए आ गया। उसे हेल्प मांगते मांगते एबी से एक्सीडेंटली उसका टॉवेल नीचे गिर गया। इस ऑकवर्ड से इनकाउंटर के बाद ये दोनों बात करने लग गए। एबी को जरा सी चोट आई थी तो कोलिन उसे हेल्प करता है। कोलिन एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, वो उसे अपना कार्ड देता है और कोई भी प्रॉब्लम आई तो कॉल करने के लिए कहता है। कैट देखकर उसने कहा कि मुझे कैट्स बहुत पसंद है। कोलिन के बारे में सारी चीजें एबी की लिस्ट में थी, उसे बहुत परफेक्ट लगता है। बाहर जाकर एक्साइटमेंट में वो डांस करने लग गई, पर कैट कोलिन के पास ही थी। वो डोर खोलकर उसे देखता है और फिर से इन दोनों में बहुत ही ऑकवर्डनेस था। वो कोलिन के बारे में बहुत एक्साइटेड थे, अपने फ्रेंड को भी सब कुछ बातें वो बताती है। सेट पर माइक को देखकर उसकी सारी एक्साइटमेंट गुस्से में चेंज हो गई। वो कहती कि शो में कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, एक नेशनल टेलीविजन है और यहाँ पर तुम गंदी हरकतें नहीं कर सकते। माइक कहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, अगर मैं ना होता तुम्हारा जॉब चला जाता। शो स्टार्ट होता है और माइक कहता है कि लड़कियों को पिकनिक्स, रोमांटिक डिनर, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर आदमियों को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो डायरेक्टली सेट से बाहर निकल गया। बाहर उसने 2 लड़कियों को बाथ टब में रखा था। वो कहता है कि आदमियों को ये सब पसंद है। ये सब देखते हुए व्यूअर्स की अटेंशन बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो एबी भी माइक को डायरेक्ट करने लग जाती है। ये एक बहुत ही अमेजिंग सा शो हुआ था, पर एबी को ये सब करना अच्छा नहीं लगता। माइक कहता है कि तुम ही तो मुझे डायरेक्ट कर रही थी। एबी कहती कि ये सब मुझे करना पड़ रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे न्यूड होकर न्यूज रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी के बुरे सपने रात में एबी को आते हैं। अगले दिन फिर से शो को बहुत ही अच्छी रेटिंग्स आई थी। एबी उससे कहते कि तुम्हारी थेरीज बहुत ही घटिया है, मैं एक्चुअल में एक ऐसे आदमी से मिली जो परफेक्ट है। माइक कहता है कि तो फिर डेट पर कब जा रहे हो। एबी कहती कि अब तक हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं है। माइक कहता है कि इसका रीजन सिर्फ एक है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। इस बात से एबी गुस्सा होगी और वो डायरेक्टली कोलिन को कॉल करती है। उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर डेट के लिए पूछ रही थी, पर कोलिन उसे मना कर देता है। ये सब बातें माइक फोन पर सुन रहा था और वो कॉल कट कर देता है। माइक उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से डेस्परेट अटेम्प्ट तुम नहीं कर सकती। अब वो तुम्हें फिर से कॉल करेगा तो किसी और आदमी का नाम लेना। जिस तरीके से माइक कह रहा था यही सब एबी करती है। माइक फिर उसे होल्ड पर रखने के लिए कहता है। एबी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, पर माइक कहता है कि 100% वर्क करेगी, तुम मेरा सुनोगी तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। एबी कहती कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। माइक कहता है कि इस जॉब से मैं क्विट कर दूंगा। इसके बाद एबी ने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद भी कोलिन फोन पर था, तो माइक उसका फोन कट कर देता है
वो कहता है कि बाद में वो तुम्हें अप्रोच करेगा ही, अब वो तुम्हारे पूरे कंट्रोल में आ गया है, अब वो फिर से तुम्हें कॉल करेगा। और वही हुआ। माइक फिर उसे कुछ एडवाइस देने के लिए बाहर लेकर गया। कहता है कि कभी भी उसे क्रिटिसाइज मत करना, आदमी कभी भी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 कि वो कुछ भी कहे उस पर तुम्हें हंसना है, इसे आदमियों को बहुत ही अच्छा लगता है। थर्ड चीज के लिए तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुम जिस तरीके से ड्रेस करती हो इससे तुम सही नहीं लगती। उसे एक शॉप में लेकर आया और एबी को पूरा मेकओवर देता है। वो एबी से कहता है कि कभी भी उसके सामने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करना, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एबी को लगता है कि शायद कुछ आदमियों को एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है, पर माइक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए। रात में एबी बहुत ही अच्छे से रेडी हुई क्योंकि माइक को पता था कि कोलिन आज रात उससे मिलने के लिए आएगा। उसे कहता है कि जब तुम उसके साथ डेट पर जाओगी तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें फ्लर्ट करना पड़ेगा। एबी कहती कि मैं फ्लर्ट कर सकती हूँ, पर माइक को इस पर बिलीव नहीं होता। एबी ने उसे फिर फ्लर्ट कर दिखाया। अचानक से डोर पर नॉक आई और एक कोलिन ही था। उसे एक डेट के लिए गेम पर लेकर जाना चाहता था, इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। उनकी डेट पर माइक उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। माइक और एबी डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। माइक कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और यही चीज एबी ने बोल दी। कोलिन को ये सब बातें बहुत ही वियर्ड लगती है। माइक कहता है कि अब तुम्हें रिकवर करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सेक्सी करना पड़ेगा। एबी की इस कोशिश में कोलिन का ड्रिंक उससे गिर गया, इसे वो साफ करने लग जाती है। सारे स्टेडियम के कैमरेज उस पर थे और लोगों को कुछ अलग ही लगता है। आज की सारी एम्बैरेसमेंट के लिए एबी कोलिन को सॉरी कहती है। कोलिन ने कहा कि मैंने जिन भी लड़कियों को डेट किया है उनसे तुम बहुत अलग हो। उसके पास आ गया और उसे किस कर लेता है। इन सब बातों की वजह से एबी बहुत खुश थे। हम माइक के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अफेक्टेड है। अपने शो में माइक फिर से उल्टी सीधे एडवाइसेस दे रहा था तो उसका नेफ्यू वहां पर आ जाता है। उसने कहा कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर हम कुछ भी बातें करते हैं। नेफ्यू को एक एडवाइस की जरूरत थी। वो कहता है कि लड़कियां मुझे डेट के लिए पूछ रही है, क्या मैं उन्हें हाँ कह दूं? माइक कहता है कि ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। एबी को माइक की ये साइड देखकर बहुत अच्छा लगता है। माइक जिस तरीके से अपने नेफ्यू के लिए केयर करता था, ये चीज एबी को देखकर अच्छा लगता है। एबी आज बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि कोलिन उसके साथ और एक डेट पर जाना चाहता था। उसे पूछते कि हम दोनों कब इंटीमेट हो सकते हैं। माइक ने कहा कि जब तक तुम उसे रोक सकती हो तब तक तुम्हें उसे रोक कर रखना चाहिए, इससे वो अच्छी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। जब तुम डिसाइड करोगे उस वक्त तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। एबी 1 साल से किसी के भी साथ नहीं थे तो हेल्प करने के लिए माइक उसे एक गिफ्ट देता है। वो कोलिन के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो गए। डोर पर नॉक आई, पर माइक और शो का प्रोड्यूसर था। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें ईमेल किया था, आज रात हमारा टीवी एग्जीक्यूटिव्स के साथ डिनर है। एबी कहती कि मेरी तो डेट है, तो कहते हैं कि हम कोलिन को भी लेकर जाएंगे। यहाँ डिनर करते वक्त माइक के गिफ्ट की वजह से बहुत सी ऑकवर्ड सी चीजें होती है जिसके क्लिप्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डिनर के बाद माइक एबी से कहता है कि कोलिन एक्चुअल में तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। इसके बाद कोलिन और एबी ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से डेट करने लग गए थे। ये अलग अलग जगह पर जाते, पिकनिक पर जाते। एबी को हमेशा उसके सामने एक परफेक्ट लड़की होने का प्रिटेंड करना पड़ता था, पर फिर भी वो कोलिन को बहुत ही लाइक करती थी, तो ये सब फाइन था। एक रात ड्रिंक्स के लिए बाहर आए थे। माइक उसे कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तो न्यूयॉर्क वगैरह इस टाइप की बड़ी सिटी में क्यों नहीं जाती। एबी को ये सिटी बहुत पसंद थी और यहीं पर वो फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी। ये जब वो बता रही थी तो माइक किसी और ही लड़की को देख रहा था। एबी कहती कि कोलिन कभी भी ऐसी लड़की को देखेगा नहीं। माइक कहता है कि ऑफकोर्स देखेगा, वो भी एक आदमी ही है। वो उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो एबी कहती कि शायद इस वीकेंड में वो दोनों इंटीमेट हो जाएंगे। माइक का शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा था तो एक टॉक शो में उसे बुलाया गया। इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था। एबी के बॉस उसे ऑफिस में बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि माइक को एक बहुत बड़ी ऑफर मिली है, अगर वो ले लेता है तो शायद हमारा शो बंद पड़ जाएगा। तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा, उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारे साथ वो 3 साल तक काम करेगा। एबी के इस वीकेंड के लिए कोलिन्स के साथ प्लान थे, पर ये सब उसे कैंसिल करना पड़ता है। माइक शो में क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस करने लग गया। एबी मजाक में कहती है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बन गई है। माइक कहता है कि सचमुच में ऐसा हुआ है, अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं करता तो कोलिन कभी भी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाता। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ उसी तरीके से तुम बिहेव करती हो, इसी वजह से अब तक कोलिन तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहती हो, अगर वो सब कोलिन को पता चल गया तुम में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा नहीं। इस बात पर एबी सोचने लग गई थी। शो में जाने से पहले एबी माइक को कॉन्फिडेंस देती है, जो माइक को बहुत ही अच्छा लगता है। शो पर फिर से अपनी थ्योरी सुनाकर माइक लोगों को बहुत हंसाता है। होस्ट ने पूछा कि मुझे बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया, इस वजह से तुम ऐसे बन गए। इस बात को माइक टाल देता है। ये सक्सेसफुल हुआ और माइक और एबी दोनों सेलिब्रेट करते हैं। एबी ने कहा कि ऐसी कौन लड़की थी जिस वजह से तुम इतने ज्यादा हर्ट हो। माइक तो पहले इस पर बात नहीं करना चाहता था, पर वो कहता है सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बहुत सारी लड़कियों ने उसका दिल तोड़ा था। हर बार एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए वो ट्राई करता था, पर उसने रियलाइज किया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। वहां पर डांस चलने लग गया तो माइक एबी को लेकर जाता है।
एक बहुत ही अमेजिंग सा डांस करते हैं और इसमें एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये ऑकवर्ड हो जाता तो वहीं पर वो डांस खत्म कर देते हैं। वो दोनों लिफ्ट में आए, इधर उधर की बात करने लग गए। जाते वक्त एक दूसरे को हक कर कर गाल पर किस करते हैं, पर बाद में उन्होंने किस कर लिया। ये किस दोनों के लिए बहुत अमेजिंग था। एबी फिर से उसके पास जाना चाहती थी। डोर पर नॉक आए, पर यहाँ पर कोलिन था। उसे देखकर वो बहुत ही सरप्राइज थी। कोलिन कहता है कि तुम्हें टाइम नहीं था तो मैं आ गया। ऑपोजिट तरफ माइक की भी सेम हालत थी। वो भी एबी के पास फिर से वापस आना चाहता था। उसके लिए बहुत सीरियस है। वो डोर पर नॉक करता है, पर कोलिन ने खोला। कोलिन से ड्रिंक नीचे गिर गई थी और इसी वजह से वो शर्टलेस था। माइक कहता है कि मैं सिर्फ फ्लाइट के बारे में बताना चाहता था और वहां से जाने लग गया। एबी कहती कि मुझे उसने सरप्राइज दिया था। माइक कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं नहीं तो वो सही, तुम तो मुझसे अच्छा टीवी पर शो कर सकते हो। एबी कहती कि एलिवेटर में जो भी हुआ, क्या इसके बाद मुझे कोलिन को घर भेज देना चाहिए। माइक कहता है कि तुमने उसके लिए इतनी मेहनत की है, अब सब कुछ क्यों बर्बाद करना। एबी आकर कोलिन से पूछती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। कोलिन ने कहा कि तुम स्मार्ट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, बाकी लड़कियां हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, तुम वैसे नहीं हो। एबी कहती कि मैं एग्जैक्टली वैसे ही हूँ। तुम जो भी बात कर रहे थे इसमें मैंने बहुत सारी गलतियां निकाली थी। मैं हमेशा तुम्हारे सामने प्रिटेंड करती आ रही हूँ। इसके बाद कोलिन वहां से चला जाता है। एबी जब अपने ऑफिस में फिर से वापस आए तो उसके बॉस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो कहते कि तुमने माइक से ऐसी क्या बात की, क्यों हमारे ऑपोजिट चैनल में काम करने के लिए चला गया। इस बात से एबी गुस्सा हो गई। वो कहती कि हमें माइक की जरूरत नहीं है, उसके जैसे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। माइक को एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल गई थी। एक जगह पर एयर बलून्स का फेस्टिवल चल रहा था तो दोनों वहां पर जाकर शूट कर रहे थे। माइक की जगह पर जिस आदमी को लाया गया था वो बहुत ही अजीब था। क्या बोलना है, क्या सही क्या गलत, ये सब बातें उसे समझती नहीं थी। एबी उसे वहां से निकालकर खुद शो करने लग जाती है। उसने कहा कि आज माइक होस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैन बहुत ही अनरिलायबल होते हैं, हमेशा अपने प्रोमिसेस को तोड़ देते हैं। जब भी वो किसी को डेट करते हैं तो कमिटमेंट से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब माइक टीवी पर देख रहा था। अपना शो छोड़कर वो डायरेक्टली एबी के पास आ गया। एबी कहती कि अच्छा आदमी ढूंढना इम्पॉसिबल जॉब है। माइक डायरेक्टली उसे माइक छीन लेता है। उसने कहा कि लड़कियों को लगता है कि उन्हें प्यार चाहिए, पर उन्हें सिर्फ एक चेकलिस्ट चाहिए। उनकी लिस्ट का हर एक क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाला आदमी उन्हें चाहिए। कोई कितना भी उनसे प्यार करे पर वो चेकलिस्ट कोई चूज करेगी। ये सब कुछ लाइव टीवी पर रिकॉर्ड हो रहा था। उन दोनों में वही के वही झगड़ा होने लग जाता है। एयर बलून पर भी इनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी पर इन्हें पता नहीं था। एबी ने कहा कि अब हम दोनों में कोई भी चांस नहीं है। माइक ने कहा कि वैसे भी मेरा तुम्हारे साथ कोई भी चांस नहीं था। एबी कहती कि मुझे लगा था कि तुम से देखा हुआ करते हो पर अंदर से एक अच्छे आदमी हो। तुम भी फाइनल मोमेंट पर डर गए। माइक कहता है कि ऑफकोर्स मैं डरा हुआ हूँ, तुम एक साइको हो पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी कहती कि मैं साइको नहीं हूँ। माइक कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें प्रपोज किया पर फिर भी तुम साइको पर ही अड़ी हुई हो। एबी पूछती कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। माइक ने कहा कि इसका आंसर मुझे पता नहीं है, पर हमेशा मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद एबी उसे किस कर लेती है और ये दोनों एक साथ थे। इस सब के बाद भी इन दोनों की रिलेशनशिप एक दूसरे को चैलेंज करते हुए ही आगे बढ़ती है। इन दोनों में कितने भी झगड़े हो पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।